नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का समाजशास्त्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। समाजी संरचना में दृढ़ता एवं समन्वय रखने वाली शक्तियों के संदर्भ में जितना साहित्य रचा गया उसे सामाजिक नियंत्रण के शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। मैकआयरपेज कहते हैं कि समाजशास्त्रीय साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक नियंत्रण का विवेचन करता है। अमेरिकन समाजशास्त्री ए रॉस पहला व्यक्ति था जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण विषय पर 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में संतुलन, दृढ़ता एवं एक रूपता कायम की जाती है। इसके अभाव में सामाजिक मूल्य एवं आदर्श चकनाचूर हो जाएंगे और सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। अब अपने बात करते हैं विद्यार्थियों, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। एक सामान्य धारणा यह है कि लोगों को समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण है। क्या है? सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। यह धारणा है कि लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण है। किंतु यह एक संकुचित अवधारणा है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूह से अपने समूह की रक्षा करना और मुखिया के आदर्शों का पालन करना मात्र था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने को सामाजिक नियंत्रण माना गया। किंतु वर्तमान समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के नियमन से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अब अपने बात करते हैं परिभाषाएं। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाएं किन किन समाजशास्त्रियों ने दी है। नंबर 1, मैकआयर एंड पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एक उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। नेक्स्ट परिभाषा है रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। नेक्स्ट परिभाषा है आर्गबन एवं निफकाप के अनुसार दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के प्रयोग में लाया जाता है, उसे सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण है। अब अपने बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व। नंबर 1, सामाजिक संगठन की स्थिरता। नंबर 2, परंपराओं की रक्षा। नंबर 3, समूह में एकता। नंबर 4, समूह में एकरूपता। नंबर 5, सहयोग। नंबर 6, सामाजिक सुरक्षा। नंबर 7, व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। इन सातों पॉइंटों की आप अलग अलग रूप से अपने विवेचना करते हैं। किसी भी समाज का अस्तित्व और नियंत्रण बनाए रखने के लिए समाज में दृढ़ता, एकता, संगठन, एकरूपता एवं नियंत्रण होना अति आवश्यक है। मानव की अराजकता एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाए बिना समाज में संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। सामूहिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी समूह एवं समाज के सदस्यों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
समाज को व्यवस्थित एवं संगठित रहकर ही हम सामाजिक मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए नियंत्रण होना आवश्यक है। सामाजिक ढांचों को नवीन परिवर्तनों के कारण विघटित होने से बचने एवं लोगों में पारस्परिक सहयोग उत्पन्न करने के लिए ही भी समाज में नियंत्रण आवश्यक है। इसी संदर्भ में सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों आवश्यकताओं एवं महत्व को हम यहाँ पर अलग अलग रूप से विवेचना करेंगे। नंबर 1, सामाजिक संगठन की स्थिरता। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही व्यक्ति की निरंकुश एवं अराजक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है और उसे मनमानी नहीं करने दी जाती। उसे समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। फलस्वरूप समाज में अनिश्चितता एवं अस्थिरता समाप्त होती है एवं सामाजिक संगठन की निरंतरता बनी रहती है। नंबर 2, परंपराओं की रक्षा। सामाजिक नियंत्रण का एक उद्देश्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखना एवं परंपराओं का पालन करना भी है। परंपराओं में हमारे पूर्वजों का अनुभव एवं ज्ञान निहित होता है, जिसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा सीख लेती है। परंपराओं के अनुसार आचरण करने में समाज में एकरूपता एवं दृढ़ता बनी रहती है। परंपराएं हमारी संस्कृति की धरोहर एवं रक्षक है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों को परंपराओं को मनाने के लिए बाध्य किया जाता है। नंबर 3, समूह में एकता। समाज एवं समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब इसमें एकता हो, विघटन एवं विपथगमन की प्रवृत्ति प्रबल न हो, अन्यथा वह समूह या समाज विसंकलित एवं विघटित हो जाएगा। नियंत्रण के द्वारा समाज विरोधी शक्तियों पर अंकुश रखा जाता है और उन्हें समाज के अनुरूप ढाला जाता है। नंबर 4, समूह में एकरूपता। समूह के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों के व्यवहारों में समानता एवं एकरूपता हो। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों में एकरूपता पाई जाती है। नंबर 5, सहयोग। समाज के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों में परस्पर सहयोग हो। नियंत्रण की सहायता से लोगों से सहयोग प्राप्त किया जाता है। सहयोग के अभाव में समाज में संघर्ष, अनियंत्रित जीवन एवं विघटन पैदा होता है, जो सामूहिक जीवन को खतरे में डाल देगा। सामाजिक नियंत्रण की उपस्थिति में ही सहयोग एवं सहकारिता संभव है। सहयोग से ही समाज सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 6, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक नियंत्रण को मानसिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति को जब यह विश्वास होता है कि उसके हितों की रक्षा होगी, तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट एवं सुरक्षित महसूस करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की शारीरिक एवं संपत्ति की रक्षा भी की जाती है। इसी प्रकार उसके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था को बनाए रखने में भी समाज नियंत्रण द्वारा सहयोग देता है। नंबर 7, व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार एवं मनमानी करने पर भी रोक लगाई जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने लगे तो सामाजिक जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नियंत्रण के अभाव में मानव न होकर पशु के समान हो जाएगा। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री लिंडिस ने उचित ही कहा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। सामाजिक नियंत्रण के कारण ही समाज का संगठन संभव है। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थी अपने बात करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप एवं प्रकार।